जय हिंद बच्चों। सबसे पहले तो आप सभी का सुजीत सर एकेडमी में तहे दिल से स्वागत है। बच्चों, हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो विज्ञान यानी साइंस का नाम सुनते ही डर जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना उस तरह से विज्ञान को समझाया जाए या उस तरह से साइंस को समझाया जाए ताकि बच्चे को समझना भी आसान हो जाए और उसके मन से डर भी निकल जाए। ठीक है, तो इसीलिए आज जो हम क्लास ले रहे हैं ये बिल्कुल बेसिक है, ये विज्ञान को समझने के लिए है और फिर जो आगे क्लास होगा वो इससे रिलेटेड होगा, जो आपका सिलेबस से होगा। ठीक है, तो चलिए समय ना गवाते हुए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो विज्ञान दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला है वी, है ना, और दूसरा है ज्ञान। ध्यान से देखना, एकदम बिल्कुल आसान से आपको समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बी मतलब क्या होता है बच्चों? बी मतलब होता है विशेष। बी मतलब क्या होगा? विशेष, है ना। और ज्ञान मतलब तो आप जानते ही हैं, ज्ञान मतलब क्या हो गया? जानकारी, है ना। मान लो बच्चों, आपको जानना है कि सूर्य क्यों निकलता है। मान लो किसी बिना पढ़े हुए लिखे इंसान से आप पूछते हो कि सूर्य क्यों निकलता है, तो वो क्या जवाब देगा? ये सदियों से निकलता आया है इसलिए निकलता है। वो इसका कोई कारण या तर्क नहीं देगा, तर्क या कारण आपको नहीं देगा, क्योंकि उसको इस बात का समझ नहीं है। लेकिन आप एक छात्र हो और आपको इस चीज़ को समझना होगा कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ तर्क होता है, कारण होता है। तो विज्ञान भी वही है कि किसी भी चीज़ की विशेष जानकारी को, किसी भी चीज़ की विशेष जानकारी को ही हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? विज्ञान। सीधी सी बात है, वी मतलब विशेष, ज्ञान मतलब जानकारी। यानी विशेष प्रकार की जानकारी जब हम प्राप्त कर लेंगे कि हाँ भाई, सूर्य जो है इसलिए निकलता है क्योंकि पृथ्वी गोल है। मान लो यहाँ सूर्य है और ये जब घूमेगी, मान लो ऐसे करके घूम रही है, तो कभी यहाँ पे होगा सूर्य, कभी जब घूमते घूमते ये यहाँ आ जाएगी तो कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा। तो ये एक चक्र चलता रहता है जिससे कि सूर्य का अस्त और सूर्य का उदय होना संभव हो पाता है। ये हो गया हमारा तर्क और ये सत्य भी है। बात समझ में आया? तो इसीलिए कहते हैं जब किसी भी चीज की विशेष ज्ञान ली जाए, क्या ली जाए? किसी भी चीज की विशेष ज्ञान ली जाए, उसी को हम लोग कहेंगे विज्ञान। बात समझ में आ गया? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, पढ़ेंगे विज्ञान एक क्या है? विषय है। विज्ञान के अंतर्गत 3 खंड होते हैं। यानी कितने खंड होते हैं विज्ञान के अंतर्गत? 3 खंड। यानी चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, तो विज्ञान आपने समझ चुका, तो आगे अब हम लोग समझते हैं कि विज्ञान की शाखाएं कितनी है। विज्ञान की जो है बच्चों मुख्यतः 3 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखा। पहला क्या है? प्राकृतिक विज्ञान। क्या है? प्राकृतिक विज्ञान। दूसरा क्या है बच्चों? सामाजिक विज्ञान। क्या है? सामाजिक विज्ञान। और तीसरा क्या है बच्चों? औपचारिक विज्ञान। क्या है? औपचारिक विज्ञान। ठीक है, तो पहला क्या बोले? प्राकृतिक, दूसरा सामाजिक और तीसरा औपचारिक। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत ही हमको जीव विज्ञान, है ना, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान आता है बच्चों। क्या आता है? भौतिक विज्ञान। ये तीनों चीज आता है कहाँ पे? हमारा ये आता है प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा प्राकृतिक विज्ञान क्या होता है। तो देखो बच्चों, प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होती है,
प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होती है उनका अध्ययन ही कहलाता है क्या? प्राकृतिक विज्ञान। बात समझ में आ गया? इसके अंतर्गत 3 शाखा है, जीव विज्ञान, रसायन और भौतिक विज्ञान। ठीक है। दूसरा है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान क्या है? जो समाज में होता है, जो चीज़ें समाज में होती है उसका जब हम अध्ययन करते हैं, जैसे जनसंख्या बढ़ गया, भूखे लोग क्यों रह रहे हैं, क्या कारण है, बहुत सारा है इसका। जब हम समाज का अध्ययन करना शुरू करते हैं तो वो होता है सामाजिक विज्ञान। बात समझ में आ गया? और तीसरा है औपचारिक विज्ञान, जिसको हम लोग कहते हैं, औपचारिक विज्ञान जो है बच्चों वो सिद्धांत पर चलता है। वो किस पर चलता है? सिद्धांत पर चलता है, यानी तर्क पर चलता है। सिद्धांत और किस पर? तर्क पर चलता है जो विज्ञान, उसको हम लोग कहेंगे क्या? औपचारिक विज्ञान। जैसे कि गणित, जैसे कि गणित। समझ में आया? यानी इसको बिना तर्क और बिना सिद्धांत का हम बना सकते हैं गणित को? नहीं ना, इसके लिए नियम कानून है। जैसे 2 और ये चिन्ह दिए 3 बराबर कितना हो गया? 5। कैसे? क्योंकि इस चिन्ह को हम जानते हैं, इस चिन्ह का सिद्धांत है कि ये जहां पे रहेगा इसका मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ना है। यही है क्या? औपचारिक विज्ञान। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला टर्म देखते हैं। अगला है कि विज्ञान का जो जन्मदाता है, यानी विज्ञान का जो जानकारी है या विज्ञान विषय है, इसका जन्मदाता कौन है ना? तो बता देते हैं बच्चों, विज्ञान का प्राचीन पिता, प्राचीन मतलब पुराना, बहुत पुराना, प्राचीन मतलब पुराना, कौन है? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। और विज्ञान का आधुनिक पिता है हमारा गैलीलियो गैलीली। कौन है बच्चों? गैलीलियो गैलीली। कौन है? गैलीलियो। आधुनिक है ये। बात समझ में आ गया? क्या है? गैलीलियो। बात समझ में आ गया? तो विज्ञान यही है बच्चों कि किसी भी चीज का जब हम विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। विज्ञान कहेंगे। विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखा। पहला क्या है? प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा क्या है? सामाजिक विज्ञान, और तीसरा क्या है? औपचारिक विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी आता है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत समाज से रिलेटेड जितना भी है, वैसे तो आपको सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पता होगा, हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, सिविक्स आता है, इकोनॉमिक्स आता है, ये सारे क्या हैं? सामाजिक विज्ञान हैं। बात समझ में आ गया? और औपचारिक विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है जो सिद्धांत और तर्क पर आधारित होता है, जैसे कि गणित, सांख्यिकी, कंप्यूटर वगैरह, ये सब जो जितना कार्य होता है सब किसके अंतर्गत होता है? ये औपचारिक विज्ञान के अंतर्गत होता है। तो समझ में आ गया ये बात? तो ये बच्चों आज का परिचय वीडियो था। ये क्या था? साइंस का परिचय वीडियो था। ठीक है। तो आगे के जो वीडियो आएंगे उसमें आपको पूरा डिटेल, अब अलग अलग से, जैसे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, इन सभी का हम लोग चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम एक ही बात कहेंगे, जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक जीवन में आगे नहीं बढ़िएगा। इसलिए मेहनत करते रहिए। ठीक है। चलिए बाय बाय।